हेलो एवरीवन, आज हम न्यू एकेडमिक सेशन 21-22 पर डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि स्टडी प्लान आप किस तरह से कर सकते हो न्यू सेशन के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम मेन फोकस जो है 10th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है ज्योग्राफी की स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, आपका ईयर प्लान क्या होना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू न्यू सेशन कि यहाँ पर आपका जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो जो है प्रीवियस बैच की तरह ही सेम रहेगा। जो भी पेपर पैटर्न था, जो भी सिलेबस था, वो लास्ट ईयर की बैच की तरह ही आपको फॉलो करना है। अभी इसमें कोई न्यू अपडेट नहीं आई है और पॉसिबिलिटी है कि 2-3 महीने तक जो है इससे रिलेटेड कोई न्यू अपडेट नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस बैच है, जो कि अभी जो स्टूडेंट 10th में थे, उनसे रिलेटेड कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं आया है कि उनके जो है, एक तो उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई है, लेकिन उनके CET एग्ज़ाम ली जाएगी या नहीं, या फिर उनकी मार्कशीट किस तरह से किस बेसिस पे बनाई जाएगी, इससे रिलेटेड कोई जो है प्रॉपर स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। यहाँ पर आपको जो है अभी सेम पेपर पैटर्न, सेम सिलेबस को फॉलो करना है। और अगर इन केस फ्यूचर में इसमें कोई चेंजेस आते भी हैं तो वो चेंजेस बहुत माइनर होंगे। उससे आपकी स्टडी को कोई अगर आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर देते हो तो उसका इम्पैक्ट जो है आपकी स्टडी पे नहीं होने वाला। मे भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐड किए जाएं। तो अभी जो है आप क्वेश्चन आंसर पे फोकस करने की बजाय चैप्टर पे फोकस कीजिए। चैप्टर को अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो उसे क्लियर कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। सो आगे जाकर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो जो है उसका इम्पैक्ट आपकी स्टडी पे नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर हम जो है ज्योग्राफी की स्टडी प्लानिंग कर लेते हैं कि किस तरह से जो है आपको ज्योग्राफी की स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप जो है गूगल से इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर गूगल पे टाइप करोगे, सर्च करोगे तो आपको जो है बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पर जो है PDF फाइल अवेलेबल है। आप वहाँ से जो है इसे डाउनलोड करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आप फेरिस में देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में जो है सिर्फ 9 चैप्टर्स है। सिलेबस बहुत ज़्यादा ईजी है। इनफैक्ट जो 9th का सिलेबस था ज्योग्राफी का वो थोड़ा डिफिकल्ट था। आप जो है इनमें से मैक्सिमम चैप्टर जो है 9th में पढ़ चुके हो। अगर आपके 9th से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इजी जाएगी। जैसे कि इसमें जो 9वां चैप्टर बताया गया है सियाहत, नक्लो हमल और मवासिलात, तो 9th में जो है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख था और ये चैप्टर दोनों में जो है बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। अगर आपके बैनुल अक़वामी ख़त तारीख से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है तो ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। के बाद जो है मईशत और पेशे, कुदरती नबातात, हैवानात, आबो हवा, तबई साख्त और आबी निज़ाम, इन तमाम चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स भी आप जो है 9th में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। ओके, सो ऑल ओवर सिलेबस बहुत ज़्यादा ईजी है। मैक्सिमम चैप्टर में जो है भारत और ब्राज़ील के दरमियान कंपैरिजन बताया गया है कि किस तरह से जो है ब्राज़ील की आबो हवा, आबादी और तबई साख्त मुख्तलिफ है भारत के कंपेयर में। और जो मैप्स हैं, नक्शे हैं, वो भी ज़्यादातर जो है भारत और ब्राज़ील से ही रिलेटेड हैं। सिलेबस बहुत ज़्यादा इजी है, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स भी बहुत कम है। अब इसके बाद हम जो है पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। सिर्फ 40 मार्क्स का, 40 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें जो है 7 क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको सवाल नंबर 1 में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सही मुतबादिल चुनकर जुमला मुकम्मिल कीजिए, यानी कि खाली जगह, या फिर जो है इसकी जगह पर सही ताल्लुक पहचानिए और जंजीर बनाइए, ये आ सकता है, या फिर जो है सही ग्रोह पहचानिए। अब मोस्टली जो है खाली जगह ही आती है। अगर खाली जगह नहीं आई क्वेश्चन नंबर 1 में तो यहाँ पर आपको जो है सही ताल्लुक या जंजीर बनाइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको जो है आपको तरतीबवार लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर, जो कि आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा, जिसमें जो है मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए या फिर अलग जुज़ पहचानिए, बयानात को सही तरतीब में लिखिए, जंजीर मुकम्मिल कीजिए या गलत जोड़ियाँ पहचानिए। तो ये तमाम सवालात जो है आपको सवाल नंबर 2 में पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई एक। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में मोस्टली जो है ऑब्जेक्टिव्स ही रहते हैं। आपको इसमें जो है कोई एक जुमले के जवाबात या फिर कुछ जो है थ्योरेटिकली आपको लिखना नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं मार्क्स कवर करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो यहाँ पर जो है आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से जो है आपको 4 सॉल्व करने और हर एक को जो है 1-1 नंबर का वेटेज रहेगा, 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आ सकता है आपको कि एक जुमले में जवाब लिखिए, नाम लिखिए, सही या गलत लिखिए, बयानात की मदद से किस्म पहचानिए, फ़र्क बयान कीजिए या फिर जो है नोट लिखिए। नोट लिखिए जो है 3 आ सकती है, उसमें से आपको जो है कोई 2 सॉल्व करने रहेंगे। तो इन तमाम सवालात में से सवाल नंबर 3 में कोई एक आने के चांसेस हैं। ओके,
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे, जिसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ए और बी में। अब इसमें ए में जो है पूछा जा सकता है कि नक्शे के खाके में मालूमात भरिए और इशारिया यानी इंडेक्स तैयार कीजिए। तो ये आपको जो है 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब इसके बी में पूछा जा सकता है कि नक्शे का मुताला करके इसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आपको 4 हल करने रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो इसमें जो है जुग्राफियाई वजूहात लिखी आता है। 4 में से आपको सिर्फ 2 जुग्राफियाई वजूहात यहाँ पर लिखनी होती हैं। 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। तो इसे भी जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ए और बी। तो यहाँ पर आपको जो है तरसीम के क्वेश्चन रहेंगे, मैप के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे पहले इसमें दिया गया है कि आपको जो है मालूमात दी गई है, उसका मुताला करके आपको तरसीम बनानी है और नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने हैं 6 मार्क्स के लिए। या तो फिर आपको जो है बी में दिया जाता है कि तरसीम का मुताला कीजिए और सवालात के जवाब दीजिए। तो ये भी आपको जो है 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सवाल नंबर 7। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं, मुफस्सिल जवाब लिखिए या फिर जो है वजाहत कीजिए। ठीक है, अब जो है मुफस्सिल जवाब, ये पूरा थ्योरेटिकल होता है। इसमें जो है मुफस्सिल जवाब लिखिए में आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई 2 हल करने हैं। वजाहत कीजिए में भी आपको जो है 3 पूछे जाएंगे, उसमें से कोई 2 आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो ये था ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो है सवाल नंबर 1 में, सवाल नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर को अच्छे से समझिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही जो है क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कीजिए। सो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज वीडियो।